भगवान भगत के। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत जी को कहाँ पे मेरे को प्रसाद लेना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ जाना है, तो कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताइए, विश्वास के साथ में बताइए। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको कुछ न कुछ बता दूंगा, नहीं चलेगा तो मैं मना कर दूंगा, ठीक है। भरोसे भी नहीं रखूंगा आपको। भाई एक बार उन महापुरुषों के लिए ताली बजाओ जिन्होंने ये जितनी भी व्यवस्था है, सत्संग की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, जो कुछ भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था एक ही महापुरुष ने की। उनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजा दे। मतलब ये होता है भाव, ये होता है भाव। कई लोगों को मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, कई लोगों को कहते हैं कि सत्संग रख लो, महाराज कण सुविधा रही न कौन आए न कौन कई करे। एक काम करजो, एमरजेंसी रे माने थारा टाबर रो नारियल आ जावे, फासो मेल दीजो कि अबे कौन आए न ऑफ सीजन में नारियल भेज दियो, मेहमानों ने पत्रिका तो दियोड़ी कोने न पासो मेल दीजो, नारियल तो पासो नहीं मेलो। तो सत्संग रो अगर मौको आवे रही हो तो विने पाची क्यों फेरो। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, यानी भगवान की कृपा बिना ये हरि कथा नहीं मिलती, भगवान की भक्ति नहीं मिलती। और मैं तो नमन करूंगा आपके पूरे ग्रुप को, पूरे समाज के गणमान्य नागरिकों को, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय और पूरे कार्यकर्ता गण जो बढ़ चढ़ के आप लोग सारे हिस्सा लेते हो। और महिला मंडल को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप जब भी यहाँ पे सत्संग होती है आप लोग चले आते हो। और बच्चों को भी बहुत बहुत साधुवाद है, बच्चे भी बहुत आते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आने का। महाराज जीना है 2 दिन का जीना है, हम हंस के जिए। मैं कल पे विश्वास नहीं करता, मैं पल पे विश्वास करता हूँ। अभी जियो न पल जियो, कल नहीं आज जियो, कल किसी ने देखा नहीं है। तो उन महापुरुषों का नाम है श्रीमान राजेश जी, है ना, मंगलदीप हार्डवेयर वालों ने कतारगाम, वो कहाँ है उनको जानते भी नहीं। राजू भाई अटिन पधारो, मुंडो तो बता लो, हीरो बनायो यूं। इन्होंने पूरी व्यवस्था रखी है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। कि मैंने तो ऐसे नारायण जी को वापस कॉल भी किया, मैं कि नारायण जी कैंसिल कर दो, मैं 2 मिनट मिल के निकल जाऊंगा। या तो क्या मैं तो मैसेज भेज दियो, मतलब मैसेज छोड़ दिया। मैं कि जन तो अभी की को नहीं, तो मारो विचार तो कोई दूसरा और वे के नहीं महाराज मोने 5 साल रेगी कहता ने मोने टाइम दे दो। पचे वे कॉल करियो, मैं उन्होंने पाछो कॉल करियो, मैं कि थो नहीं राखो तो पचे वे राखे रहा है, पर ये कि हमने तो मैसेज छोड़ दिया है। तो मैं कि जन पचे उन्होंने कह दी भाई मैं पत्रिका छप गई और हमें तो बारात आनी बाकी है, हमें कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि माता जी इच्छा यही जेती कि अटे आऊँ और मैं भजन गाऊँ और आप लोगों का दर्शन करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है साहब, कथा करना, भगवान के भजन करना और ईश्वर के प्रति आस्था रखना। क्योंकि हमारा जीवन जो दिख रहा है नहीं वो जीवन नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो जीवन है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, कोशिश कीजिए, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पर वो कांटेक्ट कैसे होगा, गुरु के बिना कांटेक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रही नहीं, गुरु के बिना वो ऐसे गुरु चाहिए जो हमको वहां तक पहुंचा सके, ऐसी साधना सिखा सके। पर गुरु साधना कब सिखाएंगे, जब विश्वास आएगा तब। एक तरफ तो कहते हैं अरे तन मन धन सब, अरे गुरा सने अर्पणे वचन गुरा सर लेना जी। सतगुरु शीस ये मांग ले अपना, सतगुरु शीस ये मांग ले अपना, हाथों उतार धर देना रे मन मेरा, गुरु शरण में रहना जी। गुरु अगर वचन मांग ले और वचनहार शिष्य हो जाता है तो शास्त्रों में उसको बहुत बड़ा पाप बताया है, बहुत बड़ा पाप बताया है। महाराज
बहुत मुश्किल होता है गुरु के वचनों को पालन करना। गुरु कुमार शिष्य कुंभ हैं, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ प्रसार के वो बायर मारे चोट। कब आपके गुरुजी किस रूप में आपकी कैसी परीक्षा ले ले कोई पता नहीं है साहब। किस मोड़ पे आपको लाके खड़ा कर दे कोई मोड़ नहीं है। देखो ऐसी कथा चल रही थी, सत्संग चल रही थी, लाखों लोग भीड़ में। किसकी कथा चल रही थी? महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की। वो तो गुरु थे। उन्होंने बोला कि आज परीक्षा का टाइम आ गया है और परीक्षा लेनी बहुत जरूरी है। तो गुरुजी ने सत्संग करते करते बीच में एक आवाज लगाई कि भाई मुझे किसी आदमी की खून की जरूरत है और कौन मेरा चेला है जो अपना सिर कटवाने के लिए तैयार है। महाराज मां तो बड़ा उनके तो कहीं से हाथ ऊपर नहीं हुआ साहब। एक बंदा खड़ा हुआ, वाह है गुरु हम गर्दन कटाने के लिए तैयार थे। आ जाओ बेटा आ जाओ। लेके गए पीछे टेंट में और लाल खून से तलवार छनी हुई वापस लाके बोले भाई खून कम पड़ रहा है, एक और शिष्य की जरूरत है। एक और खड़ा हो गया, अंदर गए, फिर खून से तलवार छनी हुई और बोला, गुरुदेव ने बोला एक और चाहिए, खून कम पड़ रहा है। और कोई खड़ा हुआ, अंदर गए। ऐसे करके 5 शिष्य खड़े हुए, दूजा हड्डी 12। जबकि उनको मारा थोड़ी था गुरुजी ने, वो तो अंदर बैठा दिया, कलर से रंग रंग के ला रहे थे, अंदर से कलर में डूबो डूबो के तलवार को ला रहे थे। उनको तो बैठा दिया कि तुम बैठो। एग्जाम से पास वही होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कई बार अब तो ऐसे देखो, एक लाइन का भजन है, अरे सतयुगरा श्रवण बेटा, अरे एड़ा तो हुआ रे संतो, एड़ा तो हुआ। माँ बाप री कावड़ लेने गंगा जी गया। ए आज काल रा छोरा देखो, एड़ा तो हुआ रे संतो, एड़ा तो हुआ। घर रिलू गई ने लेने वे तो न्यारा रविया। एक श्रवण था, माँ बाप री कावड़ ने लेने गंगा जी गयो। और आज ना टाबर देखो, मोरे लक्ष्मी जी आओ तो इनके मर्द भेड़ी रेऊंच को नहीं, बेच गुलपिया थे। तो सतयुग में चेले कैसे होते थे? अरे सतयुग गोरा चेला देखो, एड़ा तो हुआ रे संतो, एड़ा तो हुआ। गुरुजी रे आगे वे तो शीश काटने दिया। ए आज काल रात चेला देखो, केड़ा तो हुआ रे संतो, केड़ा तो हुआ। गुरुजी रा झोली झंडा लेने रे गया। गुरु महाराज वाट दे के जरते चलो ठेठ जोड़ी झंडा लेने हरिद्वार। मतलब ये आपकी एक कॉम्बिनेशन तो बन गई। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गुरु के वचनों को पालन जो शिष्य कर देता है उसका बेड़ा। हाँ एक ध्यान रखना, गुरु कभी घर नहीं छुड़वाते, यह ध्यान रखना। गुरु तो आपको परिवार के बीच में रख कर इतना मजबूत बना देते हैं कि हर काम आपको इजी लगे। गुरु महाराज थोने यूं नहीं कहला थारा टाबरा ने छोड़ दे, थारा माँ बाप ने छोड़ दे, थारा काम ने छोड़ दे, थारी दुकान ने छोड़ दे, थारी लुगाई ने छोड़ दे। एडो गुरु महाराज कदी वचन नहीं देवेला। अगर एडो कहे तो विनु मोटो पापी दुनिया में कोई हो नहीं सके। हो सके एकाएक बेटो अन विनी घर छोड़ाते तो उन माँ बाप रो सारो छीन ले, वो गुरु नहीं हो सकता। अरे गुरु जी तो वो होता है जो गंदे जो पानी होता है ना उसको भी फिल्टर करने का तरीका बता दे। अगर बहुत सारा गंदा पानी है तो क्या करोगे आप लोग? पानी को बोतल में भरो और रख दो, उसको टाइम दो, ऑटोमेटिक सारी गंदगी नीचे चली जाएगी। बस यही है। एक छोटी सी बात है,
अकेला क्या युद्ध लड़ेगा? युद्ध तो रणभूमि में लड़ा जाता है साहब। जो परिवार में रह के भक्ति करता है ना, वो ही करोड़ों गुना फल पा देता है। तो उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और वापस ये आया है, यहाँ पे लिखा हुआ 200 रुपया लक्ष्मण जी माली साहब, 1100 रुपये राम भरोसे, 1100 रुपये नारायण जी भाईल साहब, 200 रुपये राम भरोसे। और महिला मंडल, क्या बात है, आपने तो एकदम जोरदार काम करियो नहीं। सिर्फ 300 रुपये कम पड़ रहा है। कर दो हिम्मत। हाँ भाई, खंडित क्यों करें? नहीं, इन्हीं से लो, आप मत लो। हाँ, उन्होंने तरफ आप दे दो, हाँ, हाथ लगवा दो उनको। तो महिला मंडल की तरफ से डायरेक्टली 5100 रुपये हो गए। अच्छा, और आगे ज़्यादा हो गए, 5300 हो गए, 200 रुपये और एक्स्ट्रा आ गए। ये होता नहीं आनंद, ये इसको कहते हैं, मतलब पता ही नहीं था। देखो एक चीज़ है नहीं प्रभु, ये कागज वहाँ पे गया नहीं तब आया, नहीं मेले रहते तो पत्रिका तो किने देव को नहीं, देवो ही को नहीं, ब्याह बेवण दो जन कौन आवे। आपने उधर दिया तो आया। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी कभी भोलो आदमी कहीं करियो साहब। एक आदमी धंधे में टूट गया, इतना टूट गया, कर्जा हो गया लाखों करोड़ों का। तो उसने बोला 50-60 लाख रुपया कर्जा हो गया है, अब तो मुझे मरना ही अच्छा है। मार्केट खत्म हो चुका, परिवार से रिश्ते टूट गए, घरवाली पीर जाके बैठ गई और बच्चों ने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। उसने सोचा चलो ट्रेन के आगे जाता हूं, कट के मर जाता हूं। साहब वो मरने के लिए गया आदमी, पर ट्रेन कहीं 2-4 मिनट लेट थी और मरने के लिए जा रहा था। पटरी पे एक सामने से एक आदमी आता है पागल जैसा और डायरेक्ट बोलता है, ओए कर्जे में डूब गया ना तो ये पकड़ चेक, 75 लाख का चेक काट के उसको दे के वो पागल आदमी चला गया। उसने बोला यार इसको जानता नहीं हूं, इतना बड़ा चेक कैसे दे दिया उसने? विचार तो करें भाई, जान न पहचान, बिन बुलाए मेहमान। उसने बोला चलो यार मरूंगा तो नहीं, सारा तो मिल गया। आगे गया, वापस अपने आप एनर्जी जागृत हो गई, बोला चेक तो नहीं लगूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि उस सेठ के चेक को लगाने की जरूरत ना पड़े और मैं सबके पैसे दे दूंगा। साहब उसने मेहनत की, दुकान अच्छी चली, भगवान की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई और पूरे पैसे दे दिए। अब उसने बोला 6 महीने हो गए, चेक से क्या करूं, उस सेठ का चेक तो वापस दे दूं। अब वो रोज रेलवे स्टेशन पे आके उस कोने पे बैठ जाता है जहां पे वो आदमी उसको मिला था। एक दिन वो चंडी बताने वाला बोला भैया तू रोज यहाँ पे क्यों आता है? कि साहब एक कोई यहाँ पे एक आदमी है, उन्होंने मुझे एक चेक दिया था 75 लाख रुपया का। तो वो झंडी वाला हंसने लगा कि वो थनी चेक दे दियो, थने दियो मतलब, थने दियो मतलब, अरे के वो तो आदो पागल है, कोटा कटू चेक बुक मिल गई भी ने कचरा मुंह वेज नहीं चेक फाड़ फाड़न दे ले जा। और 4-5 मार्ग नहीं पड़िया है, 4-5 चेक मेरे पास में पड़े, वो तो आवे जी नहीं चेक पकड़ के ले पास करवा देना। तब उसको भगवान की याद आई, वारे प्रभु तू पागल बन के आया, चेक काट के दे के चला गया और मैंने तेरे को पहचाना नहीं रे कृष्णा। उसको पता था कि मर जाएगा, पर उस चेक ने उसके प्राणों को बचा लिया साहब। इसलिए कोई दुखी हो ना, सहायता थोड़ी मर्जी रहे तो कर जो, पर यूं के जो हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ में हूं। हो सकता है 2 शब्दों से किसको नई ऊर्जा मिल जाए, नई एनर्जी मिल जाए। आप रो टाबर कभी पढ़ाई कर तो फेल हो जावे तो उस बच्चे को कभी ऐसे मत बोलना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। उस बच्चे को बोलना बच्चा तू कर सकता है बेटा, ये फेल बेल तो कुछ नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है अगले साल तेरे अच्छे नंबर आएंगे और वो बच्चा अच्छा पढ़ाई करके आएगा। साहब उस बच्चों को कमजोर मत करो। अपन तो एक अरे इनू कहीं रहे, वो तो दिवाली है, तेरी भली हुए कर तो नहीं सकता। इसीलिए डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। इसलिए किसी की गरीबी की हंसी मत उड़ाना। और एक देवियों में आपसे कह देता हूं, टाबरों ने कदी मत कहो कि विनय इतना नंबर आया थारे क्यों नहीं आया। ये चीजें दिमाग से निकालो।
हम तो तीसरी कक्षा में बच्चों को आईएएस बना देते हैं, कलेक्टर बना देते हैं, वो बना देते। तीसरी कक्षा में क्या होता, डॉक्टर बनी, लेकिन हुई पकड़ा, प्रैक्टिस करा। बच्चा छोटा है, बच्चे को 3 घंटे का टाइम दीजिए खेलने के लिए। बच्चा नहीं खेलेगा, उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, उसकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी। आप धूड़ा में नहीं जाऊं दो साहब, बच्चा ने प्रकृति से दूर कर रहे हैं। और मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करो, थोड़े 2 टाबर है, एक ने मारवाड़ राखजो, एक ने अटे राखजो। मारवाड़ रेवेला ने वो बीमार बहुत कम पड़ेला, और अटे रेवेला ने अटे रही के वो टेम टेम हॉस्पिटल चाहिए। और एक और बता देता हूं, थोड़े ज्यादा ही प्रैक्टिकल करना है तो ये रोड के किनारे तंबू तान के बैठे हियालर माने उन टाबरों देख जो, कोई ड्रेस नहीं है, बंदा एकदम सिविल ड्रेस में फ्री माइंड घूम रहा है। અને अपना टाबर ने अट मोजा पहरावो, अट पहरावो, पग हेटा ढको, कानड़ा बंद तो ही नाक मुंह निकले। बोलो ये तो हेटो राखियो तो ही निकल जावे। અને वो टाबर कुछ नहीं, मतलब क्या है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। धूप की जगह धूप ले रहा है, सर्दी की जगह सर्दी ले रहा है, बरसात में वो भीग रहा है, इसीलिए वो पौधा मजबूत होता है। और थाने विश्वास नहीं है, 2 नींबू के पौधे लेके आना, एक को छत पे लगाना और एक को एसी रूम में लगाना। जो एसी रूम में लगेगा उसको जिंदगी में कभी फल नहीं आएगा, जो छत पे लगेगा उसको अपार फल आएंगे साहब। पौधा वही है, ब्रीड वही है, क्वालिटी वही है, और उम्र वही है, पर एक को एसी रूम में लाके लगा देना कि बापड़ा तावड़ो पूरो लागी, और एक ने तावड़ा में लगाई जो इन्हें अपार फल आवेला। क्या हमारी बॉडी भी वही करती है साहब। आप बीमार रेवो थोड़ी हो, बीमार रेवनो अपने सिस्टम लेवड़ो करे। एसी लेके आए ना, बीमार होने का सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि पसीना नहीं होने देती एसी, और पसीना अगर नहीं हुआ तो समझ लो अपना तो कर्म फूट गया साहब। हजारों रुपया दवा में जाएगी। पसीना आना जरूरी। ये क्यों बना, ये क्यों है? 3.5 करोड़ छिद्र है हमारी बॉडी में जो हमारी गंदगी को बाहर निकाल सके, पर पसीनो आवण देज को नहीं आयो तो अरे एसी चालू कर 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 कर। वाह 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 वाह, क्या करे महाराज, कैसे समझाए लोगों को। जितनी गेहूं की रोटी ज्यादा खाओगे उतनी बीमार पड़ोगे टाइम टू टाइम। हफ्ता रे माने 3 दान चेंज करो। 2 दिन मक्की की रोटी खाओ, 2 दिन बाजार बाजरे की रोटी खाओ, और 2 दिन गेहूं की रोटी खाओ। पर नहीं, मैं तो भावी ही को नहीं। गहूं क्या टेंशन मत कर, गैस तो मैं ही बनाऊं थारे, दूजों तो बसरी बात है को नहीं। ये सारी समस्या है महाराज। करो, कुछ करो। बोलिए श्री भगवान की। एक भजन में माता रानी का गा लेता हूं, फिर आरती कर लेता हूं। आपका समय बिगाड़ रहा हूं, अपन क्या करें, सत्संग होती ऐसी है। यही तो है ना, साहब सत्संग में बैठे और भगवान के प्रति आस्था टूट जाए, वो लिग्न टूट जाए। लिग्न बिना जाग सके नहीं कोई, के तो जागे मारा साहिबा नगरी का राजा, चारी लिग्ना प्रजा रे माय हो, लिग्न बिना जाग सके नहीं कोई। राजा प्रजा रे माने प्रेम रेवे ने वास्ते आकी रात जागे, हमारी प्रजा में कोई कष्ट पड़ जावेला। के जागे बालूडारी माता, छोटे बच्चों की माँ होती है ने, वो कभी नींद नहीं लेती साहब, पूरी धापन हुए को नहीं। पल पल में आपको याद आती छोटे बच्चे की, आती कि नहीं आती? कहीं नीचे तो नहीं आ गया, कहीं उगाड़ो तो नहीं हो गया, कहीं गिल्ला तो नहीं हो गया। कितनी याद आती है आपको? रात में कितनी बार उठते हो? छोटे बच्चे की माँ को पूछो, वो बहुत बार उठती है, क्योंकि उसकी लिग्ना उस बच्चे में होती है। कि जागे रोगी ने भोगी, रोगी आदमी उसके कर्मों पे हाथ फेरे कि मैं अड़ा कई कर्म करिया जो मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, दुनिया सो रही है और मारे बाटलो चढ़े रही हो, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ और मैंने कौन से कर्म किए। अने के जागे साधु सन्यासी, जारी लिग्ना माला रे माय होय, लिग्न बिना जाग सके नहीं कोई। प्रेम बिना तो पोके नहीं याद नहीं करो। प्रेम रेवे तो अमेरिका में बैठोड़ो आदमी याद आवे, और प्रेम नहीं रेवे तो नहीं आवे, हगो बाप ही याद नहीं आवे साहब। ये प्रेम बिना कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। और जो जो प्रेम कर चुके उनको पूछो, पहले पूछो, नींद नहीं आवे। मीरा भाई प्रेम करियो भगवानो तो वो कहीं कहे, अरे अन नहीं भावे, नींद नहीं आवे, वीर सतावे मोये। घायल सी घूमत फिरू रे, घायल सी घूमत फिरू, ये दर्द न जाने मारो कोई घड़ी नहीं आवड़े रे सवरा, तुम दर्शन बिना मोये।
अन्न नहीं भावे नींद नहीं आवे वीरे सतावे मोय घायल सी घूमत फिरू मारो दर्द न जाने कोई। क्या तो बावड़ी रहेगी आ तो पागल रहेगी। मीरा भाई के आइस तो प्रॉब्लम है मैं पागल उन्हें लारे रहेगी दुनिया लारे पागल नहीं रही मारा प्रभु। तो मीरा भाई और कहीं कहे अरे दिवस गमायो खाय के मैं रात गमाई सोए जुर जुर करके पिंजरो गमायो नैण गमाया रोय घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन बिना बोय। मीरा भाई एक शब्द ये लाइन किसको समझ में आ जाए तो संसार में किसी से प्रेम नहीं करोगे। अरे पहला ऐसो जानती रे प्रीत किया दुख होए। तो चांद से सुनना जो जो प्रेम में पशियोड़ा उन्होंने कहूं बहुत कड़वा लगेगा आपको। मीरा भाई कह रही है अरे पहला ऐसो जानती रे प्रीत किया दुख होए। ये नगर ढिंडोरो पीटती रे नगर ढिंडोरो पीटती रे ये प्रीत न कर जो कोई ये गड़ी नहीं कोई प्रेम मत कर जो भाई। मीरा भाई के पहला मने पूछ जो मैं किनु प्रेम करियो जो को कितु रोवणो पड़े कितु दुख देखनो पड़े कितु पागलपन होनो पड़े। मैं ढोल बजाइन थाने सबने कहूं कि कोई प्रेम मती करजो थारे आप आपरे ठाणे रहीजो प्रेम करो तो परमात्मा करजो साहब जो कदी थाने धोखो। अब कहीं के भाई मीरा भाई और कह रही है अरे श्याम की सूरत ये मन में बस गई और दिखे नहीं कोई। जो मन में बस गयो दूजो दिखे आंखें बंद करो तो बेटो वही दिखे। लेकिन मोबाइल गम गो मारो मोबाइल आता नहीं याद। श्याम की सूरत मन में बस गई और दिखे नहीं कोई। के भाई मीरा गिरधर नागर के भाई मीरा ए गिरधर नागर तुम मिल्या सुख हो या गड़ी नहीं आवड़े रे सवेरा तुम दर्शन बिना मोये। तुम मिलो तो ही मुझे सुख मिले। एक बच्चे को जब भूख लगती है साहब उसको खिलौना दे दो उसको लड्डू दे दो उन्हें पहिया दे दो उन्हें हुनारो कोई चीज दे दो नहीं उन्हें माँ चाहिए साहब माँ चाहिए दूसरी कोई नहीं चीजें कुछ भी दे दो उसको माँ चाहिए। उसी प्रकार जब भक्त होता है इसीलिए कहते हैं अरे भगत के वश में है भगवान भगत के भक्त एड़ो होनो चीजे महाराज। चलो एक माता रानी का भजन कर मारी बात तो पूरी नहीं रोवे महाराज मारी बातों में बैठ गया तो थोड़ा दिमाग ही काम नहीं करे। अब काली माला खरीदने जाओ कटे मार्केट में के माला पैर नहीं दीजिए की को नहीं भाई यार मैं करना नहीं चाहूँ मैं नहीं चाहूँ कि आप जीव कटे पड़ियोड़ो है तो भी आगो पाछो करूँ मैं इतु कर सकूँ महाराज आप मन परमात्मा में लागणो संसारी चीज़ों में नहीं लागणो चीज़ें क्योंकि संसार की चीज़ें दिखती है वो रहने वाली नहीं है। जो नहीं रहता है वो दिखता नहीं है जो रहता है वो दिखता नहीं जो दिखता है वो रहता नहीं है। अपना शरीर दिखे वो रेवेला नहीं साहब ये गलत फहमी हम रहेंगे नहीं चले जाएंगे। राखोड़ो अजी एकदम राखोड़ो। बोलिए जगदम्बे मात की। मां आई जी ने भक्त लोग याद करें।